बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। ना कंप्रोमाइज करेंगे, ना सरेंडर करेंगे, ना इस्तीफा देंगे, ना पीछे हटेंगे। तो ये आप कह सकते हैं। और मुनीब अख्तर साहब भी ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही, तो आप कह सकते हैं कि हुकूमत ने जो धमकी लगाई है राना सनाउल्लाह के जरिए कि हम मंसूरी शाह और मुनीब अख्तर के खिलाफ रेफरेंस लाएंगे, तो उसको जूते की नोक पे रखा है जजेस ने। और मैं आपको बताऊं, मोहसिन अख्तर कैनी साहब भी आए हुए थे, बाबा मदार साहब भी आए हुए थे। मैं कहता हूं कि ये निकालें मंसूरी शाह साहब को, ये निकालें मुनीब अख्तर साहब को, ये निकालें मोहसिन अख्तर कैनी साहब को। जिस जिस जज को निकालेंगे उस जज की इज्जत, एहतराम, मकाम और मर्तबा मजीद बढ़ेगा। ये हुकूमत, ये निजाम जिसके पीछे पड़ता है वो लोग उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, उससे अकीदत रखना शुरू कर देते हैं। और जिसको ये ओहदे देता है ये निजाम, चाहे वो याहिया फरीदी साहब को ओहदा दिया है, इससे पहले काजी, घटिया इंसान के साथ थी हुकूमत, अब याहिया फरीदी साहब के साथ है, आमिर फारूक साहब के साथ थी, और इनके साथ है, अमीनुद्दीन खान के साथ है। तो जिसके हुकूमत साथ है उसकी क्या रह गई है वक़्त, इज्जत, एहतराम, मकाम, मर्तबा क्या है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और जिसके ये हुकूमत खिलाफ होती है कि वो अपने हलफ से वफा कर रहा है, तो अवाम पाकिस्तान उसको सर आंखों में बिठा लेती है, पाकिस्तान के लोग उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। मुझे एक और चीज़ याद आ गई है, मैं अहमद बोबक का ट्वीट देख रहा था, क्योंकि आपको पता है कि अहमद बोबक सोशल मीडिया पे बड़ी उनकी बर्थ है, और वो जो ट्वीट करते हैं तो वो एक नैरेटिव बन जाता है। तो अहमद बोबक साहब ने ट्वीट किया हुआ था कि जस्टिस मंसूरी शाह साहब को, मुनीब अख्तर साहब को, आयशा मलिक साहबा को, और अतर मिनल्ला साहब को, शाहिद वहीद साहब को, अकील अब्बासी साहब को, मलिक शहजाद अहमद खान साहब को, वो तमाम जजेस जो अपने हलफ के साथ खड़े हैं, इन जजेस को आज तकरीब हलफ बर्दारी में नहीं जाना चाहिए था। तो मैं बसद एहतराम अहमद बोबक साहब से कहना चाहता हूँ कि अहमद बोबक साहब, मसला ये है कि ये जो जज आए हैं 7, इन 7 में से 4 जज तो आए हैं मेरिट पर, इन्होंने नहीं आना था, और 5 जज और 2 जजेस का इशू है, और 2 जजेस का जो इशू है अब वो आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो 7 जज आए हैं इनमें से कभी इम्कान है कि 4-5 जज अपने हलफ से वफा करेंगे। अच्छा, उसकी वजह क्या है? मसला यह है कि इन 7 में से 5 नहीं आना था सुप्रीम कोर्ट में, मेरिट पर भी 5 ने आना था, 2 मेरिट के खिलाफ आए। 5 ने, अगर मंसूरी शाह साहब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते, तो अगर 5 जज सुप्रीम कोर्ट में आने होते तो 5 इन्हीं में से होते, ये बात तो है क्लियर। लेकिन मसला क्या है कि जो एतराज था इन जजेस का वो ये था कि जब तक 26 यानी तरमीम का कुत्ता कुएं से नहीं निकाल लिया जाता, तब तक आप जो है वो इन जजेस को ना लगाएं। इनका ये एतराज था। इनका इन जजेस की सिलेक्शन के ऊपर कोई एतराज नहीं था। हाँ, जो एतराज इनका, अगर मंसूरी शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते तो एक बात तो कंफर्म है कि आमिर फारूक साहब तो किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट ना आते, ये बात दुरुस्त है। वो मेरिट पर नहीं आए, और वो इसलिए मेरिट पर नहीं आए कि उनके खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो इमरान खान साहब का टहरियान केस था, उसमें जो कुछ उन्होंने किया, और उस पर तारिक महमूद जहांगीर साहब, अरबाब मतार साहब और समर इफ्तियार इम्तियाज साहब की जो जजमेंट है, उसके बाद किसी सूरत आमिर फारूक साहब का ना तो सुप्रीम कोर्ट आना बनता था, बल्कि उनकी बरतरफी बनती थी, तो वो तो नहीं हो सकता था। और दूसरा, मेरिट के खिलाफ आए हैं जो चौथे नंबर वाले जस्टिस कील साहब हैं, वो मेरिट को वायलेट करके आए हैं, हुकूमत उनको लेकर आई है। लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए, तो देखना है कि वो अपने हलफ के मुताबिक चलते हैं या वो कहीं किसी और तरह से चलते हैं। और देखें, मसला ये है, मेरिट पे जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि मेरिट पे इश्तियाक इब्राहिम साहब ने भी आना था, जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। हाशिम खान काकर साहब ने भी मेरिट पे आना था। मंसूरी शाह साहब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते तो हाशिम काकर साहब ने आना था। मंसूरी शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते तो भी जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब और सलाउद्दीन पमर साहब ने आना था। और अगर एक्टिंग जज चीज को लाना होता तो बिल्कुल ये अपना आ सकते थे, मियां गुल हसन और नीरज साहब। तो 5 तो ये मैं समझता हूँ मेरिट के जजेस हैं। सिर्फ एतराज ये है कि ये 26 यानी तरमीम के नतीजे में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इनको वोट देके इनको एक मतलब एक जिसे कहते हैं कि वो जो हमारे आम फहम ज़बान में कहते हैं ना कि काना कर लिया, अपना एक ओब्लाइज कर लिया है, एक एहसान चढ़ा दिया है। लेकिन मैं अभी भी होपफुल हूँ कि ये 5 जज जो हैं, क्योंकि मेरिट पर आए हैं, तो ये अपने हलफ के मुताबिक चलेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से वफा करेंगे। मेरा ख्याल ये अपने हलफ से वफा करेंगे, और कभी इम्कान है कि ये 5 जजेस जो है वो 26 यानी तरमीम का केस लगा भी, और अगर ये बैठे भी फुल कोर्ट में, तो ये 26 यानी तरमीम के हवाले से अपनी पोजीशन जो है वो वाजे करेंगे। क्योंकि 26 यानी तरमीम में ये तो जरूर है कि वो ये जो जुडिशल कमीशन नया बना है ये खत्म हो जाएगा, लेकिन सीटें क्योंकि एक्ट के तहत बड़ी हैं, उसका 26 यानी तरमीम से ताल्लुक नहीं है, तो ये फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं। इसलिए इनको ये मसला नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के इनकी जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहेंगे। तो क्योंकि उसमें ये हो सकता है कि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन करार देकर कि आप चले जो जज आ गए, इस तरह की चीज़ हो जाए। और अगर इनको वापस हाई कोर्ट में भेजा भी जाता है, तब भी ये इन 7 में से 5 जज फिर भी आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो लिहाजा इनको जरूरत नहीं है कोई आप समझे कि कंप्रोमाइज होने की और कंप्रोमाइज करने की, ये सारी चीजें। आप सिनेरियो लिस्ट देख लेते हैं, याहिया फरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उनके बाद मंसूरी शाह साहब है जिनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान होना चाहिए था, और लेकिन नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, नवाज शरीफ और जरदारी ने कहा कि हमें याहिया फरीदी पसंद है। आज तक मयार और क्राइटेरिया नहीं बताया गया। और आज मंसूरी शाह साहब से एक सवाल हुआ, वो ये हुआ कि आप सुने काम नहीं करते, क्योंकि याहिया फरीदी साहब ने इल्जाम लगाए
कि ये या अफरीदी साहब ने कि मंसूरी शाह साहब वगैरह और मुनीब अख्तर साहब वगैरह काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं मियां गुलशन और को ला रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वेबसाइट के ऊपर जजमेंट्स, रिपोर्टेड जजमेंट्स पड़ी हुई हैं, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो या अफरीदी साहब के बाद इस वक्त मंसूरी शाह साहब हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं। मुनीब अख्तर साहब अपने हलफ से वफा करने वाले हैं। अमीनुद्दीन खान साहब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आईनी बेंच के सरबराह। जमाल खान मुदखिल साहब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद अली मज़ा साहब, जिनके बारे में परसेप्शन ये है कि पहले ये बंदियाल साहब के साथ थे, फिर उसके बाद काजी फाइज ईसा आए तो उनके साथ हो गए, बल्ला चीनने वाले बेंच में शामिल थे। अब जब अमीनुद्दीन खान साहब और याही अफरीदी साहब का दौर है तो ये अब याही अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब के साथ हैं। हालांकि बहुत लाइक जज हैं, बहुत काबिल जज हैं, और इनके बारे में ये परसेप्शन, इनको अपने अमल से इस परसेप्शन को खत्म करना होगा। आयशा मलिक साहबा अपने हलफ से वफा करने वाली जज, दबंग जज, शानदार फैसले, किसी दबाव में ना आने वाली जज। और उसके बाद अतर मिनल्ला साहब अपने हलफ से वफा करने वाले जज, जबरदस्त और शानदार आउट क्लास जज, और जिन्होंने अपने अमल से साबित किया है कि वो आइन से वफा करने वाले हैं। हसन नजर रिजवी साहब लाइक जज हैं, लेकिन वही मसला जैसे मोहम्मद अली मज़ा साहब का है तो इनके बारे में भी ये तासुर बन गया है कि ये मौजूदा हालात को देखते हुए ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं अमीनुद्दीन खान के साथ और इस निज़ाम के साथ, हालांकि इनको करना नहीं चाहिए। लेकिन खैर, मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला आएगा, कुछ और इम्तिहान है, उनके बाद हम क्लियर कह सकेंगे कि किस तरफ खड़े हैं। शाहिद वहीद साहब अपने हलफ से वफा करने वाले एक आज़ाद जज, ज़बरदस्त और शानदार और खूबसूरत जज, बहुत लाइक शानदार जज। मुसरत हिलाली साहब बल्ला चीनने वाले बेंच का हिस्सा, काजी फाइज ईसा के बहुत करीब, और इनका शुमार, इनको जो वकला में डिस्कस होता है काजी फाइज ईसा की, जिनको मतलब मैं तो वो लफ्ज़ नहीं कहूँगा कि बाक़ियात कहा जाता है, लेकिन बहरहाल काजी फाइज ईसा की के ग्रुप में जिन जजेस को कंसीडर किया जाता था उनमें से हैं, और काजी फाइज ईसा के साथ हर केस में इनका जाना जाती थी। इरफान सादत खान साहब, जो हैं ये अच्छे जज हैं। और उसके बाद नईम अख्तर अफगान साहब, ये आईनी बेंच का हिस्सा है। जो जज आईनी बेंच का हिस्सा है तो उसके बारे में क्या आप कह सकते हैं, वो आप सारों को पता ही है। मलिक शहजाद अहमद खान साहब बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो इन्होंने शानदार काम किया है, जो मतलब अपने हलफ से इन्होंने वफा किया है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, तो कमाल, ज़बरदस्त जज, बहुत शानदार जज, अपने हलफ से वफा करने वाले। अकील अब्बासी साहब मजबूत आसाब के जज, और बहुत लाइक जज, बहुत लाइक जज, बहुत लाइक जज। और इन्होंने तो काजी फाइज ईसा के साथ बैठकर भी अपने हलफ से वफा की, काजी के साथ नहीं गए, अपने हलफ से वफा की है, और अपने हलफ के मुताबिक काम करते हैं, चल रहे हैं, दबंग जज हैं, बहुत बहादुर जज हैं, बहुत दलेर जज हैं। और इनका जो हमारे दोस्त शाहिद हुसैन है कराची, जो वहाँ पे कोर्स को कवर करते हैं, वो भी हमें ये कहते हैं कि अभी आप लोगों का मुकम्मल तारुफ जो है वो नहीं हुआ अकील अब्बासी साहब से कि कितने स्ट्रॉन्ग नर्व्स के हैं और कितने लाइक जज हैं और कितने बहादुर हैं। तो उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत भी अपने हलफ से वफा करना नहीं छोड़ेंगे और जो मर्जी हो जाए। उसके बाद शाहिद बिलाल हसन साहब जो हैं, ये आईनी बेंच में इनको अमीनुद्दीन खान साहब ने इनको सेलेक्ट करके बिठाया अपने साथ। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इनको वोट दिया है। अभी तक ये खामोश हैं, मिलिट्री कोर्ट केस में एक भी सवाल इन्होंने नहीं किया, एक बार भी रिमार्क्स नहीं दिए इनका, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस तरफ जाएंगे। अब आ जाए जो नए जजेस आए हैं, उसमें सीनियरिटी में उनके बाद जो अब जजेस आ रहे हैं वो जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और ये मेरिट पर आए हैं। और देखते हैं बलूचिस्तान वालों के बारे में असल में मसला ये है कि काजी फाइज ईसा साहब जब थे तो काजी फाइज ईसा बलूचिस्तान से, जमाल खान मुदखिल बलूचिस्तान से, और नईम अख्तर अफगान बलूचिस्तान से, और जो इन बलूचिस्तान के जजों ने किया है वो मुझे क्या मैं आपको कहूँ, अल्लाह ताला बस अपना रहम करे। अब देखना है कि ये अपने हलफ के साथ जाते हैं हाशिम खान काकड़ साहब, या वो जो जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।